ट्रेडिशनल नॉलेज। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शायद इसके बारे में कुछ जिक्र किया गया है। तो ये बहरहाल स्पीसीज के बारे में है। और ये स्टडी बताती है कि पहले वैली के अंदर एक स्ट्रांग रिलेशनशिप देखा गया लॉन्जिविटी का और उनके फूड हैबिट्स का और उसके इन्वायरमेंट का। अब ये बहुत सारे प्लांट्स हैं, बॉटनिस्ट अच्छी तरह जानते हैं। ये सारे प्लांट्स डॉक्यूमेंटेड हैं हमारे द्वारा। पतीस, रतनजोत और हथपंजा, धूप, कड़ू, वन ककड़ी, सो मेनी मेडिसिन प्लांट्स बॉटनिस्ट नो बेटर देन मी। ये सारे के सारे वैली के अंदर रिकॉर्ड किए, बाकी जगह भी पाए जाते हैं। अब ये बारी आती है कि आज ग्लोबलाइजेशन के मोड में इंटरनेशनल डिमांड बढ़ी है हर्बल प्रोडक्ट्स की। और ये आपको जानना है वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहे हैं इलीगल ढंग से। और वैली भी अछूती नहीं है। जब हमने देखा तो ये लंबी लिस्ट थी, लेकिन इसमें डैक्टाइलोराइजा, एटेराजिया, हथपंजा, पिक्लोराइजा, कॉड, पोरोफाइलम हेक्सट्रम, बनककड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट आज की तारीख में हिमाचल में जो नंबर 1 हर्बल मेडिसिन ड्रग और प्लांट एक्सपोर्ट हो रहा है वो कौन सा है? फ्रिटिलेरिया रोलाई, जिसको कहते हैं वन लहसुन, और ट्रिलिडियम गुआइनम, नाक छतरी। आपने पढ़ा होगा, हमारे यहाँ न्यूज़ में आता है इतने लोग पकड़े गए फॉरेस्ट में भरा। ये सारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है। ये लॉन्ग लिस्ट है, ये इसमें भी मैं डिस्कस नहीं करूँगा। ये देखो फ्रिटिलेरिया रोलाई, पानी में बहुत सारे अल्पाइन पास्चर्स हैं जहाँ क्रिटिकल एंडेंजर्ड और इसकी हाई डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में। लोग बहुत कम्युनिटीज़ को इकट्ठा करते हैं, मनाली लेके जाते हैं, वहाँ से अमृतसर जाता है, वाया नेपाल ये इलीगल ट्रेड होता है चाइनीज़ मार्केट में। और बहुत सारी चाइनीज़ मेडिसिन थेरेपी और टिबेटन मेडिसिन थेरेपी में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। ये है फ्रिटिलेरिया रोलाई। ये लहसुन की तरह दिखता है और इसकी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है। फ्रिटिलेरिया की बहुत सारी स्पीसीज़ हैं, लेकिन जो स्पीसीज हमारे पहाड़ों में उत्तराखंड में पाई जाती है, वी हैव फ्रिटिलेरिया सिलहोसा एंड फ्रिटिलेरिया रोलाई। और पीछे आपने देखा होगा कोविड के टाइम कम्युनिटी बूस्टर, तो ये वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन बनती है ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा, मलेरिया, हार्ट डिजीज, डिसफंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, एंड इट इज ए इम्यूनिटी बूस्टर। जो ड्रग्स जो हैं वो फ्रिटिलेरिया से ड्राइव होती है। ये प्लांट है जो आप स्लाइड में देख रहे हैं, ये है हर्ब कलेक्टर। तो ये अभी स्टार्ट हो गए हैं जाना, जुलाई, अगस्त, सितंबर में अल्पाइन मीडोज में जाते हैं और वहाँ से इसको आइडेंटिफाई करके एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं। ये देखो स्थानीय लोगों ने उसको इकट्ठा किया है। 10,000 रुपीज़ इसका जो है वो प्राइस उनके लिए है, आगे जाके बहुत महंगा जाता है। ये लंबी लिस्ट है जिसको मैं दोबारा हाईलाइट नहीं करूँगा। अब ये प्रॉब्लम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ये होती है कि क्योंकि इंटरनेशनल डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इलीगल एक्सट्रैक्शन पूरी जोरों पर है। बड़ा बंगाल, छोटा बंगाल, पांगी वैली, स्पीति वैली, बिहार वैली, यहाँ का जो है जोरों से जो है इसकी कलेक्शन इकट्ठी की जा रही है। तो स्थानीय भाषा में वी कॉल इट एज पुल्टो। ये देखो किस अलग अलग धारें जो हैं, सिदानी धार, गुड़धार, चस्क कटोरी, अलग अलग अल्पाइन पास्चर्स हैं जहाँ लोग अपने कुदाली लेके जाते हैं, इकट्ठा करते हैं
और इसको जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उसको बेचते हैं। ये गूगल मैप है जहाँ पर ये हमने आइडेंटिफाई किया है कि कहाँ कहाँ पर पोटेंशियल हैबिटेट है फ्रिटिलेरिया का। नोमैडिक शेपर्ड्स हैं, ओवर ग्रेजिंग है, ये भी थ्रेट है मेडिसिन प्लांट के लिए। लेकिन ये भी लोग जो हैं वो मेडिसिन प्लांट्स को इकट्ठा करते हैं। ये जैसे क्लब होते हैं, तो हमारे कॉलेज में भी क्लब था जिसका काम था कि डॉक्यूमेंट करना कि कौन कौन से हर्बल प्लांट को इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये रिजल्ट है जिसमें 88 प्लांट्स को हमने 3 सालों में डॉक्यूमेंट किया। ट्रेडिशनल यूज 22 प्लांट्स का था, जिसमें मुख्यतः डक्टाइलोराइजा, फ्रिटिलेरिया, पिक्रोराइजा, पोडोफाइलम, एलियम, फर्ना, एकोनिटम, मेटिलोफाइलम, पतीस, एरानिविया, रतनजोत और रियूम मोर क्रोफार्डियम। इसको बोलते हैं चुकरी। ये स्थानीय लोग जौ के आटे के साथ इसकी पत्तियों को पीस के ग्राइंड करके रोटी बनती है लाल रंग की, जो स्टोमक डिसऑर्डर के लिए बहुत बेहतरीन मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि एनी काइंड ऑफ अल्सर्स इनसाइड द फूड पाइप जिसको ठीक किया जा सकता है, और ये सदियों से स्थानीय लोगों द्वारा इस्तेमाल होती है। मोरकल आप जानते ही हैं, वहाँ जो एक मिक्स्ड डेंस फॉरेस्ट है जिसमें पाइनिस वालिचियाना है और श्रब्स हैं, रोडोडेंड्रॉन, कॉम्पैनुलेटम, जूनिपरस, एक आइडियल हैबिटेट देता है मोरकेला के लिए। और कैरम कार्वी, घुरनों की चाय, यू कॉल इट एज हर्बल टी। और ये जब हमने देखा कि स्थानीय लोगों में उनकी जो इनकम है वो किस तरह बढ़ती है, वो फ्रिटिलेरिया, ये पूनियम पर्सिकम, काला जीरा, पाइनस, जियाडियाना, चिलगोजा, एकोनिटम, मोरकेला, कैरम कार्वी, इन सबसे जो है उनकी आय का मुख्य स्रोत है। ये पर फैमिली हमने रिकॉर्ड किया था कि इसको एक सीजन में कितना फायदा होता है। अब जैसे मैंने पहले कहा कि आजकल पिछले साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। अब जितनी भी पॉपुलेशन है वो सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, ये रेकमेंड हो रहा है कि वीट को खाना छोड़ दो, राइस को खाना छोड़ दो एंड अडॉप्ट अनदर फूड हैबिट्स में मिलेट का इस्तेमाल किया जाए। एक मिलेट मैन है कर्नाटक में, और अब यह एडवोकेसी गवर्नमेंट खुद कर रही है कि मिलेट्स को अपनी डाइट में, ये जो मोटा अनाज है उसको इनकॉर्पोरेट करो। तो ये देखो, ये सारे जो अभी भी वहाँ पर कुछ कुछ जगह में खेती होती है जिसमें जो है आप देखेंगे बकव्हीट है, ओगला और बंगड़ी, लोकल वैरायटी वीट की जस्ट कटोरी के अंदर, कॉरिलस जिसमें हेजलनट, उसकी मेडिसिन इम्पोर्टेंस आप देख सकते हैं। और इसमें फाइटोकेमिकल्स, फिनोलिक कंपाउंड, कैटेनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कार्सिनोजेनिक, सो मेनी रिसर्च पेपर्स हैज बीन पब्लिश्ड, आप पढ़ सकते हैं। और रेड वैरायटी ऑफ रेड पोटैटो, मोरकेला एस्प्लेंटा, और ये सारे इनके हेल्थ बेनिफिट्स हैं जिसमें वाइटामिन्स, पॉलीफिनॉल्स और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट्स उसके देखे जा सकते हैं। तो इस तरह मोरकेला, और आप तो जानते ही हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की फेवरेट वेजिटेबल है मोरकेला एस्कुलेंटा, हिमाचल से मंगाते हैं। और तभी तो आप देख रहे हैं कि कितने एक्टिव हैं बिकॉज ऑफ दिस वेजिटेबल। तो ये बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है जो चाइनीज मेडिसिन थेरेपी में भी मोरकेला का इस्तेमाल होता है, जापान में, मलेशिया में, और हाईली न्यूट्रिशियस मशरूम है और जाना जाता है अपनी डेलिकेसी के लिए। जुगलर रीचिया, पाइनस वालिचाना, इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 और बेस्ट फॉर हार्ट। ये जीरा। अब यहाँ मैं एक और आपके लिए फन हंसने वाली बात करूंगा। आपने व्हाट्सएप पर एक डॉक्टर का नाम सुना? एक डॉक्टर आता है, डॉक्टर गोयल।
वो पंजाब का है, आयुर्वेदा का। वो जब भी आता है तो मैं उसके वीडियो देख के हल्का सा मुस्कुराता हूँ। डॉक्टर गोयल को देखना, बड़े फैन फॉलोअर उसके। डॉक्टर गोयल क्या बोलता है, पंजाबी में बोलता है। डॉक्टर गोयल बोलता है जीरा, सौंफ और एक जीरा, सौंफ और साथ में एक आइटम है अजवाइन। तो डॉक्टर गोयल का बोलने का तरीका बहुत बढ़िया है कि भाई साहब तुसी 50 ग्राम जीरा, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम अजवाइन उन्होंने थोड़ा सा तवे ते भुन लियो, उन्होंने ग्राइंड करो, 1 चमचा सवेरे 1 चमचा शामी, तुसी यूं तलोगे, यूं चलोगे। वेरी फनी। मैं भी सुनता हूँ, मैं उसको एडमायर करता हूँ। डॉक्टर गोयल है, बहुत ही फनी। तो बात जितनी बार भी आता है तो मैंने उसको फॉलो किया हुआ है, वो बार बार आ जाता है जीरा, अजवाइन। आप 70 साल तक, 80 साल तक नौजवान रहोगे। आंवले का चूरन सुबह शाम खाओ, वंडरफुल। तो कम से कम कोई तो है जो एलोपैथी को छोड़कर आयुर्वेदा के ट्रेडिशनल नॉलेज की बात कर रहा है। अब बारी आती है व्हाट इज द यूज ऑफ क्यूमिन, जीरा। मैंने पांगी घाटी में 104 साल के बुजुर्ग महिला का इंटरव्यू लिया। शी वॉज एब्सोल्युटली हेल एंड हार्टी, स्वस्थ थी वो। तो मैंने उसके पोते से पूछा, मैंने कहा नानी या दादी को पूछ बंगाली में कि मैं इसका दिनचर्या क्या है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। आई वॉज सरप्राइज टू सी सेड बेटा पिछले कई सालों से, क्योंकि वहां पर काला जीरा होता है, मैं हर दिन जीरे को पानी में उबाल के उसका पानी का इस्तेमाल करती आई हूं। और ये चीज वैलिडेट की रिसर्च पेपर ने भी, हेल्थ बेनिफिट ऑफ क्यूमिन। और ये दिस इज वन ऑफ द रीजंस फॉर लॉन्जेविटी इन पांगी वैली, एज मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, elder population is enjoying which tea, Gurnu and Jeera tea. This is one of the factor जिसको हाईलाइट किया इकिगाई बुक में ऑथर ने, जो 2 साल उस हाईलाइट पर उन्होंने काम किया। तो काला जीरा वंडर हर्बल है ये, इसमें एरोमेटिक कंपाउंड, एसेंशियल कंपाउंड, सो मेनी थिंग्स वो आप चेक कर सकते हैं। और काला जीरा, साई जीरा, बहुत सारी चीजें रिच सोर्स ऑफ फ्लेवोनॉइड्स हैं, फाइटोफिनॉल्स, हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी को कम करता है, गुड फॉर डायबिटीज। दिस वाज आल्सो स्ट्रेस्ड बाय डॉक्टर गोयल। डॉक्टर गोयल भी कहता है कि तुसी अपनी शुगर ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ जीरे का पानी पियो। डॉक्टर गोयल से देन एक और चीज है सीबकथॉन, उसको जो है सीबकथॉन जो है हाइपोपी और उसकी स्पीसीज अलग अलग है, रेमनाइडिस, और वो पांगी में भी और म्याड वैली में भी है, जांसकर में भी है। सीबकथॉन एक ऐसी बेरी है जिसको कैनबेरी बोलते हैं। दुनिया में एकमात्र पौधा है विच इज द सोर्स ऑफ ओमेगा 7 फैटी एसिड। ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है। ओमेगा 7 का ओनली सोर्स हर्बल, दैट इज कैनबेरी। और कैनबेरी जो इस्तेमाल करते हैं लेह लद्दाख और जांसकर घाटी में, उन महिलाओं की स्किन देखो आप, 80 ईयर्स में भी ग्रोइंग स्किन होती है, ग्रो कर रही होती है। स्किन के लिए सबसे बेस्ट टॉनिक है
ओमेगा 7 फैटी एसिड, और उसका सोर्स है ये कैनबेरी। एक ल्यूम मूट्रोफेडियम चुकरी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले कहा। अब यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्टर है मूर। आपने नाम सुना होगा, एक ट्रैवलर था विलियम मूर क्राफ्ट, 1830 या 1840 के बीच में वो उसको एक्सप्लोर करने के लिए कश्मीर भेजा। हो सकता है कि वो किस द्वार से आया, उसके बाद वो पांगी और तिब्बत गया हो, तो उसने इस पौधे को डॉक्यूमेंट किया होगा। तो उसको ऑनर करने के लिए ये है मूर क्राफ्टियाना। बॉटनिस्ट जानते हैं, जब आप डिस्कवरी करते हैं नए पौधे की, जैसे मेजॉरिटी